अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हमारा जो है वो सेकंड और थर्ड वीक है और जो हमारा लेक्चर है या क्लास वो आज हमारी सिक्स्थ क्लास है। अब ऑलमोस्ट जो हमारा है हमारा कोर्स एंड टू बिकम आपको है के बाद इस वो लेक्चर्स जो है वो बैठ जाएंगे। तो उसका जो टॉपिक है ये भी है वो बहुत ज़रूरी अपने कंसेप्ट को सुनना है और अंडरस्टैंड करना है। जैसे कि मैंने मेंशन किया कि हमारा वीक जो कि सेकेंड लास्ट है और डे 6 हमारा लेक्चर जो है वो 6 है और लेक्चर में जो टॉपिक है वो है काउंसलिंग एज थेरेपेटिक रिलेशनशिप। इसका क्या मतलब है कि थेरेपेटिक रिलेशनशिप को हमारा प्रोफेशनशिप प्रॉपर हमारी प्रोफेशनल एंड का रिलेशन है, हम एक रिलेशन हैं और ये हम अपने टॉपिक में स्टार्ट करते हैं तब हम देखते हैं काउंसलिंग रिलेशन कैसी होती है, कैसा चाहिए हमारा ये रिलेशनशिप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है वो आता है न्यूट्रल रिलेशनशिप। ठीक है, हम स्टार्ट के लेक्चर से ये बात जो है वो आ रहे हैं कि जो एक काउंसलर और काउंसली का रिलेशनशिप होता है वो ठीक है। न्यूट्रल रिलेशनशिप कैसा होता है कि ये कैसा रिलेशनशिप होता है जो जेन्युइन ऑथेंटिक है। ये हमारे पास एक जो है ट्रस्ट वर्थी रिलेशनशिप होता है, पैथेटिक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, आगे हमारे पास रिलेशनशिप होता है ये एथिक्स पे बेस्ड करता है। ठीक है, हम प्रॉपर एथिक्स हमें प्रिंसिपल बताए हैं, हम उनको फॉलो करके उस पे उन्होंने चीज़ें हमें बताई हैं प्रॉपर वे में लेकर हम इस को लेते हैं और इस रिलेशनशिप में कॉमन करना होता है। जैसे हमारे पास एक का इशू है, जो है वो उन्होंने अपनी वर्किंग एरिया चेंज किया और उन्हें न्यू वर्किंग एरिया को में अडाप्ट करने में जो है वो मसला आ रहा है, वहाँ पे वो एडजस्ट नहीं हो रहे। तो एक काउंसलर जो है वो अपनी टेक्निक्स के थ्रू प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू उन्हें हेल्प आउट करेगा कि वो अपने न्यू उनकी क्या उसमें एडजस्ट कर सकें। ठीक है, तो हमारा कॉमन गोल क्या होगा, जो है वो काउंसलिंग करना है कि वो मीटिंग है न्यू वर्किंग टेस्ट। ठीक है, और उन्हें कोई उसमें स्ट्रेस या एंग्जायटी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो हमारा ये को जो होता है उस करना होता है। और ये जो रिलेशनशिप इसमें कोई एजुकेशन ऑप्शंस नहीं, ये इसमें हम जो वो हम उस वे बिहेव नहीं करते। काउंसलर ये सपोज नहीं किया जाता, ये एक्सपेक्ट किया जाता कि वो जिस वे में काउंसलिंग में बिहेव, ठीक है, हम भी उनकी तरह इमोशन करना हम जो है इस तरह का वे में शुरू कर देंगे, फिर काउंसलर और काउंसलिंग डिफरेंस नहीं। और अगर काउंसलर भी बिहेव करना शुरू करेंगे तो फिर हम कैसे जो काउंसलिंग करेंगे कि वो अपने बिहेवियर कि वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके या वो कोई एक अच्छा डिसीजन कर सके। तो इसमें हमारे पास जो है वो हमने हमेशा जो है वो दो ही इमोशंस जो है वो शो करने होते हैं, वो होता है ट्रस्ट वर्दी, ठीक है, और एक होता है हमने जो है वो एम्पैथेटिक। ठीक है, कंसर्न हमने शो करना है, एम्पैथेटिक हमने रहना है। हमारे पास बाज़ औक़ात काउंसली आते हैं, वो उन्होंने अपना जो है वो कोई लॉस किया होता है। ठीक है, फाइनेंशियल लॉस हो गया है, ठीक है, किसी वजह से, तो वो हमारे पास काउंसलर को हेल्प लेने आए हैं कि अब वो अब कैसे एडजस्ट करें, कैसे उस लॉस को कवर करें या किस तरह से उस लॉस को बेयर करें। तो अगर मेरा यहाँ पे बीइंग अ काउंसलर क्या रोल है कि मैंने जो है वो उनको प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू टेक्निक के थ्रू उनको हेल्प आउट करना है कि वो अपने वो जो लॉस हुआ है उस लॉस
से उनको जो स्ट्रेस हुआ है, जो उनको एंग्जायटी हुई है, वो उससे कोप अप कर सके। लेकिन मैं सेम उनकी तरह बिहेव करना शुरू कर दूंगी कि हाँ, भी लॉस हुआ था, अब कह रही हैं, ऐसा लगता है कि जैसे सारी मुसीबतें हम पे ही आ गई हैं। तो अगर मैं भी उन्हीं की तरह का बिहेव करूंगी तो फिर सोल्यूशन तो नहीं निकलेगा। तो इस वे में हमने अपने काउंसलिंग को क्या कहना होता है कि बिल्कुल आपका प्रॉब्लम मैं समझ सकती हूँ, बिल्कुल आपका लॉस जो है वो बहुत बड़ा है, वो लॉस तो हो गया, क्या हम उसको वापस नहीं ला सकते। अब हमने क्या करना है, हमने इस सिचुएशन से कोप अप कर, ठीक है। आपने बीइंग अ काउंसलर, ठीक है, मैं आपकी सारी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर रही हूँ, मुझे समझ आ रही है आपकी सिचुएशन क्या है। अब आपकी इस सिचुएशन से हम कैसे निकल सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है, हमने वो मिलकर अपनी प्रॉब्लम का, अपनी सिचुएशन का सोल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। तो बेसिक फोकस हमने अपने सोल्यूशन पे करना है, हमने अपने गोल, हमने रेसिप्रोकल इमोशंस नहीं करनी है, वो बिल्कुल उसी तरह के इमोशंस कॉन्सली हमने उनको रेसिप्रोकेट के, बट हमने जो है प्रोफेशनल वे में उनसे को सोल्यूशन को फाइंड आउट करने में उनकी हेल्प करनी। अगर करें पास जो अब हमारे जब रिलेशनशिप हम लेके होते हैं, तो जो ऐसा रिलेशनशिप होता है स्टीरियोटाइपिक रोल नहीं होता। अब हम इस बात को करने से हमारे रोल को स्पीच थेरेपिस्ट करंटली काम कर रहे हो। तो स्पीच थेरेपी में हमारे पास जो है वो कोई भी पेशेंट आता है, स्ट्रेमिंग को लेके आ रहा है, डिलेड स्पीच को लेके आ रहा है, डेवलपमेंटल स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर के साथ आ रहा है, तो हमने तो अपनी थेरेपीज डिफरेंट, हमारे पास थेरेपीज टेक्निक्स है, हम वो अप्लाई करके उनके इश्यूज क्रिएट कर वो से बेहतर। लेकिन बस पूछ होते हैं दवाई कि ये जल्दी तो ये जो बोलने में इनको प्रॉब्लम है वो, ठीक है। तो ये कुछ जो है वो टैबूज एक नहीं होता, या आप लोग जो है समझते हैं कि हम दवाइयों से ये समझते हैं कि मैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चला गया तो लोग मुझ पे कहेंगे हाँ जो है जो के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जब एज अ थेरेपेटिक रिलेशनशिप लेके जा रहे हो, हम जब बीइंग का साइकोलॉजिस्ट कहीं पे भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, स्टीरियोटाइप जो है वो ब्रेक करना होता है, ठीक है। तो हमने ये स्टीरियोटाइप होता है वो होता है जो सोसाइटी काउंसलर से टिपिकल रोल एक्ट कर रही होती है। तो हमने जो है इस यहाँ पे है, ये भी किया जाता है कि कौन ठीक है, यहाँ पे नहीं होना, ये को प्रोफेशनल वे में लेके चले, तो हम रहे होते हैं हम इन सब रोल्स में भी स्टीरियोटाइपिक रोल, ठीक है। फीमेल ये होता है कि वो कि वो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती, वो जो है वो वाइज फीमेल काउंसलर स्पेशली हमने क्या करना होता है कि अपनी जो सेंसिटिविटी होती है, अपने जो इमोशन को कंट्रोल करके टिपिक रोल बने हुए हैं उनके गेस्ट हैं, और हम जो है वो अपने काम को प्रॉपर तरीके से लेके चले। और काउंसलर में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जैसे हमने स्टार्ट में भी जो है वो डिस्कस किया था, कि वो क्विक डिसीजन मेकिंग कर सके, क्विक डिसीजंस बना सके, ठीक है। जब एक काउंसलर में ये एबिलिटी होती है कि वो कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए, तो वो उसमें वाइज डिसीजंस बना सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास हम इनडायरेक्ट वे में अपने काउंसलिंग को लर्न करवा रहे होते हैं अपने एक्ट के थ्रू, कि वो भी अगर कोई उनकी लाइफ में एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए, तो उन्हें कैसे जो है वो क्विक डिसीजन बनाना है, लेकिन एक वाइज डिसीजन बनाना है। इसी तरह हम जो है वो अगर हम एक प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे, हमें जो है वो ट्रिक्स एंड टिप्स आती होंगी कैसे हमने जो है सॉल्व
कैसे उसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है, कैसे जो है वो हमने अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी अपने पास रखने हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे काउंसलर जो होते हैं वो हमसे ये चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं, फिर भी और फिर आगे लाइफ में जाके अगर उन्हें कहीं पे जो है वो कोई प्रॉब्लम आती हैं तो वो उनको करते हैं, वो भी फिर एक जो है वो पर्सनल ग्रोथ की वजह से एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर जो है वो बन चुके होते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप। ये जो हमारे पास ट्रस्ट होता है ना, ये किसी भी रिलेशनशिप का स्पेशली जो हमारे पास थेरेपेटिक रिलेशनशिप होता है, ये उसका जो है वो एक कॉन्सेप्ट ठीक है, एक क्योर थिंग होती है जिससे हमने वो गेन नहीं होती। जब किसी का जो है वो ट्रस्ट गेन कर लेते हैं ना, तो वो पर्सन जो है वो फिर हमसे अपने हर लाइफ का एक इवेंट जो है वो शेयर करते हैं। जब वो हम अपने लाइफ के इवेंट्स करता है, सीक्रेट्स को शेयर करता है, तमाम चीजें जो हमें हेल्प करती हैं कि हम उन्हें वो से अंडरस्टैंड करें और उन्हें बेस्ट जो है वो प्लान फ्राहम करें, बेस्ट जो है वो उन्हें सोल्यूशन बताएं। तो हमारे पास जो रिलेशनशिप होता है काउंसलिंग के दरमियान, ये ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप होता है। अब हम ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप गेन कर सकते हैं कि हम अपने काउंसलिंग का ट्रस्ट जो है कर सकते हैं। एक तो रैपो बिल्ड होती है, ठीक है। जब आप रैपो बिल्ड करने में कामयाब हो गए हैं, आपने जो अपने काउंसलिंग का ट्रस्ट गेन कर लिया है, तो आपको उस प्रोसेस के प्रोसेस को लेके चलना काफी हद तक जो है काफी हद तक अच्छा है। तो यहाँ हम जो वो अपनी की कॉन्फिडेंशियलिटी और इसी को मेंटेन रखते हैं, यानी कि उन्होंने जितनी इंफॉर्मेशन शेयर की है वो कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, वो कोई आगे शेयर नहीं करते किसी थर्ड पार्टी के साथ, ना ही उनके घर वालों के साथ, और उनके तमाम सीक्रेट जो है वो उनको जो है वो अपने पास रखते हैं, किसी से शेयर नहीं करते, उनकी सीक्रेसी को मेंटेन रखते हैं। तो ये इन तमाम एक्ट के थ्रू जो है वो हम अपने काउंसलर के ट्रस्ट को गेन कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक काउंसलर आते हैं, उन्होंने जो है वो उनके दिमाग में उनके दिल में बहुत सारी बातें चल रही हैं, ठीक है, जो वो आपको बोल के नहीं बता सकते। तो बीइंग अ काउंसलर आप क्या कहते हो कि आप जर्नलिंग करो, यानी कि आप एक पेज लो, आपकी जितनी चीजें चल रही हैं आप इस पेज पे लिखो, ठीक है। इसको हम जर्नलिंग थेरेपी कहते हैं। तो वो अगर बोल के नहीं उनमें हिम्मत हो रही, वो बोल के अपने काउंसलर से नहीं शेयर कर पा रहे होते, तो बीइंग अ काउंसलर हम उन्हें कहते हैं कि आप ये पेज लें, इस पे आपके माइंड में जितनी भी चीजें हैं आप लिख लें, ठीक है। और तब तक लिखते रहें जब तक आपको ये फील ना हो कि हमने जो है वो अपना सारा दिल का बोझ जो है वो हल्का कर लिया है, हमारा अब जो माइंड है क्लियर हो चुका है, इसमें अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अंदर अंदर चल रही हो। तो आपने उसको करना है, ठीक है। और आपने काउंसलिंग के थ्रू ही उस पेज को जो है वो टेयर कर देना है, बिल्कुल बारीक जो है वो फाड़ देना है, और उसे उसी वक्त जो है वो बिन में डाल देना है, ठीक है। तो आप काउंसलिंग से कहते हैं देखिए ये पेज आपने इस पे लिखा, मैंने इसको रीड किया, आपके सामने ही मैंने इसको फाड़ के फेंक दिया, अब ये किसी से आगे शेयर नहीं होगा, ठीक है। तो ये तमाम स्टेप्स होते हैं, कुछ हमारे पास एक्ट होते हैं जिनके थ्रू हम जो है वो अपने काउंसलिंग के ट्रस्ट को जो है वो गेन कर सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्पैथेटिक रिलेशनशिप। अब एम्पैथेटिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि हम एम्पैथी शो कर रहे होते हैं। अब काउंसलर जो है वो अपने काउंसलिंग को की तरफ जो है एम्पैथी शो कर रहे होते हैं। एम्पैथी का क्या मतलब होता है कि हम जो है वो अपने आप को जो काउंसलर है उनके शू में पुट कर रहे हैं, या हम जो है वो उनकी जगह पे अपने आप को रख के देख रहे हैं कि अगर ये चीज़ मेरे साथ होती तो मैं कैसा रिएक्ट करता या मैं कैसा फील करता, ठीक है। तो इस तरह से ये एम्पैथी जो होती है ये हमें हेल्प आउट करती है कि हम काउंसलिंग के ट्रू फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। लेकिन जब तक हम किसी के ट्रू फीलिंग अंडरस्टैंड करते, हम अपने कैपेबल
होते या हम अच्छे तरीके से उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करें, तब तक हम जो है वो उन्हें उस चीज़ से निकलने में हेल्प आउट नहीं कर सकेंगे, ठीक है? क्योंकि हम किसी की हेल्प तभी करेंगे ना उस सिचुएशन से बाहर आने में, जब हम उसकी सिचुएशन को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हमारे पास काउंसलर जो है जाते हैं अपने जो उनको हम एम्पैथाइज करेंगे। फिर हमारे पास कौन एक मोटर की एक्ट करते हैं और काउंसलर जो होते हैं अपने चाहे वो अपने जो है स्टैंड। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो जैसे मैं आपको पहले भी एग्जांपल्स देती रहती हूँ कि अगर बीइंग अ काउंसलर आपके भी जो है वो फादर नहीं है या मदर नहीं है, ठीक है? कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे सडन उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है? वो ऑल ऑफ सडन जो है वो इस दुनिया से चले जाते हैं किसी भी रीज़न की तरफ, किसी भी रीज़न की वजह से। मोस्टली हार्ट अटैक हो जाते हैं, ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, सवेरे रहते हैं, उनकी जान चली जाए, कोई भी का जो है वो सडन ट्रॉमा, ठीक है? तो एक तो होते हैं कि जिनके किसी कोई से बीमार होते हैं, वो थोड़ा-थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है? या वो थोड़े एज्ड हो जाते हैं, तो इंसान जो है वो मेंटली प्रिपेयर्ड होता है। लेकिन कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है? उनके मदर, फादर कोई भी जो ऑल ऑफ अ सडन चले जाते हैं, तो उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो ठीक है, वो स्ट्रेस, ठीक है, उसको बेयर नहीं कर पा रहे होते। पहले तो कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें एक्सेप्टेंस भी नहीं होती, ठीक है? अगर जो काउंसलर क्या चाहिए कि अपनी करें अब 6 मंथ सेशन वो अपनी थिंक तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है? उसमें किसी किस्म का कोई जो है वो ग्रीफ, कोई भी किसी किस्म का कोई भी स्ट्रेस या परेशानी, फटीग, टेंशन बाकी ना रहे, ठीक है? तो ये हम इसलिए रेकमेंड करते हैं कि अगर कल को कोई आपके पास काउंसलिंग हेल्प लेने के लिए आता है, वो ऐसा काउंसलर है जिसके मदर, फादर या सिबलिंग या कोई भी उनके साथ ऐसा इवेंट हुआ है जो हालत बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ है। तो जब आप उनके पास आते हो, ठीक है? वो अब काउंसलर के पास आते हैं काउंसलिंग, तो वो अगर अपनी बता रहे होते हैं बात, तो कुछ अगर जिन इंडिविजुअल्स ने अपना जो है वो माइंड क्लियर नहीं किया होता, अपना जो है वो उस चीज़ से अपने फुल्ली अपने आप को जो है वो कोप अप नहीं किया होता, तो वो जब काउंसलिंग बातें बता रहे होते हैं, तो आप जो है ना वो आपके सामने अपनी सिचुएशन आ जाती है, आप वो ना बैक पे चले जाते हो। वो जो काउंसलिंग बात कर रहे होते हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनके वो बात करने का तरीका, वो जो कुछ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, वो आपको उनकी वो तमाम चीज़ें जो आपको अपने पास्ट में ले जाती हैं, जहाँ पे आपने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है। तो इस वे में फिर आप क्या करते हो कि आप बजाय के बीइंग अ काउंसलर आप अ, एम्पैथाइज़ करें, आप जो सिम्पैथी सिम्पैथी जो एक साइकोलॉजी में काउंसलिंग में सिम्पैथी है, वो एक पॉइज़न की, तो कौन से कभी भी जो है वो एम्पैथाइज़ नहीं, हम उन्हें एम्पैथाइज़ करते हैं, हम उन उसको अंडरस्टैंड करते हैं और हम एक मोटर पे होते हैं और उसमें जो है वो कंसोल कर रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं कि ठीक है, आपका लॉस बहुत है, मैं आपकी तमाम सिचुएशंस को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन हम जो है वो आपके इस प्रॉब्लम का, इस सिचुएशन का जो है वो कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? तो इस वे में हमारे पास जब हम काउंसलिंग एज़ अ थेरेपेटिक रिलेशनशिप लेते हैं, जब एक काउंसलर एंड काउंसली जो है वो प्रोफेशनल सेटिंग में प्रोफेशनल जो उनका सेटअप होता है, उसमें जब वो एक काउंसलिंग के प्रोसेस को लेके चल रहे होते हैं, तो उनका एक रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? एम्पैथेटिक होना चाहिए, ठीक है? और एम्पैथी शो करना ये बहुत मेन एलिमेंट है काउंसलर को, हमें तो एम्पैथेटिक होना चाहिए, ठीक है? आप सबको पता होगा कि जो पर्सन सेंटर थेरेपी है, ठीक है?
आप सबने पढ़ी होगी जो हमारा साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड होता है उसमें ये पढ़ाई जाती है। पर्सन सर्टन सर्टन थेरेपी जो होती है ये हमारे पास जो है पहले एक साइकोलॉजिस्ट के लिए होती है, ठीक है। उसके जो फोर हमारे पास पॉइंट्स होते हैं के, जेन्युइननेस के, अनकंडीशनल गॉड के और कांग्रेस, जो तमाम पॉइंट्स है ना, बेसिकली जो है वो एक काउंसलर के लिए या एक साइकोलॉजिस्ट की होती है। जब आप पीटी आप पे अप्लाई हो और अपनी तमाम चीजें जो है वो रिजॉल्व करते हो, ठीक है, आप कांग्रेस होते हो यानी कि आपका आइडियल रियल सेल्फ मैच होता है, आप अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड करते हो, फिर आप जैन होते हो, आप जो है वो ऑनेस्ट होते हो, सिंसियर होते हो, आप आपके साथ अप्लाई कर लेते हो, ये तमाम चीजें आप में आ जाती हो, तो तब या एक जो बीइंग अ सजेस्ट अगर आप काम कर रहे हो तो अपने क्लाइंट को आप वो तमाम चीजें जो है वो सिखा सकते हैं, आप तमाम चीजें जो है वो उन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम पीएचडी को खुद पे अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलते हैं। उनका या उनका साइकोलॉजिस्ट सबसे पहले जो टेक्निक्स और चीजें वो हमें ये जब अप्लाई तभी हम लोगों को एक अच्छे तरीके से जो है वो गाइड कर सकते हैं, एक अच्छे तरीके से उनके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। जब हम वर्ड्स और एक्शंस मैच करते हैं कि हम जो है वो अपने कॉन्सेप्ट और एक्शन को ये होता है कि आप सब भी अगर पीसीटी आप उसको पढ़ो, ठीक है, और उस जितनी टेक्निक्स है वो आप इसकी जो चार मैन है यहाँ पे अप्लाई करो, तो आप देखो आपको रिजल्ट मिलेंगे कि जो पेटिशन जब आप अपने करियर को लेके चलोगे तो यहाँ बहुत फिर हम नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन। अब हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया कि हमारे पास जो एक काउंसलर होता है उसे नॉन जजमेंटल होना चाहिए, यानी कि उसको काउंसलिंग को बिल्कुल भी किसी भी बेस पे जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। काउंसलर को चाहिए कि वो अनबाइस्ड हैंडलिंग करे, कोई बाइसनेस इन्वॉल्व ना हो, कोई सेल्फिशनेस ना इन्वॉल्व हो, आप अनबाइस्ड होके आप जो है वो अपने काउंसलिंग को हैंडल करो, उनकी जो भी सिचुएशन है उसको आप हैंडल करो और उन्हें उस सिचुएशन से निकलने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन आप जो है वो उन्हें ढूंढने में उन्हें हेल्प आउट करो, ठीक है। तो अब हमारे पास बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारे पास कुछ काउंसलर जो हैं वो अगर आपके पास कोई ऐसा काउंसली आए तो वो कोई ऐसी बात शेयर करे जो कि एज अ सोसाइटी में रहते हुए आपको एक्सेप्टेबल ना लगे, ठीक है। तो आप जो है वो फिर बीइंग अ काउंसलर आप जो है वो उन्हें जज करना शुरू कर दो, तो हाँ आप ऐसे करते हैं, ये तो बहुत बुरी बात होती है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, मैंने तो ऐसे कभी नहीं सुना, क्या ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो बीइंग अ काउंसलर जो है वो आपको बिल्कुल नॉन जजमेंटल बनना होता है। अगर आपका काउंसलर आपके पास आ रहा है और वो कह रहा है कि जो हूँ वो अपने फैमिली में स्ट्रेसफुल होता हूँ इन इश्यूज की वजह से, तो मैं जब अपनी दोस्तों की कंपनी में हूँ, उनकी कंपनी थोड़ी अच्छी सिगरेट्स वगैरह पीते हैं, ठीक है, तो वो मुझे भी जो है वो सिगरेट दे देते हैं कि तुम भी पियो, ये तुम्हें जो है वो उन तमाम चीज़ों में प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प करेगा, तो मैं सिगरेट लेता हूँ, ठीक है। मैंने अपने दोस्तों की कंपनी में रहते हुए ये चीज़ शुरू की है और वो मुझे हेल्प करता है कि मैं थोड़े टाइम के लिए जो है वो स्ट्रेस को रिवील करूँ, लेकिन मुझे ये भी बुरा लग रहा है कि मैं सिगरेट ले रहा हूँ, जबकि मुझे मेरी खुद की पर्सनैलिटी ऐसे नहीं थी, मैं जो हूँ वो इन तमाम चीज़ों को पसंद नहीं करता, ठीक है। तो अब ये काउंसलर अपना जो है वो प्रॉब्लम आपके पास लेके आया है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, उसको इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हेल्प करना है, उससे सॉल्यूशंस बताने हैं। लेकिन अगर आप उसको जज करना शुरू कर दोगे या आप किसी किस्म की कोई बायसनेस शुरू कर दोगे, नहीं नहीं मेरी तो ये ऐसी वैल्यूज़ नहीं है, आप कहाँ से आ गए, आप कैसे हैं, सिगरेट करते हैं, आप घर में भी आपके मसले चल रहे हैं और आप घर में छुपा के और आप ऐसे
रहते बाहर दोस्तों के साथ, ये इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो हमने बीइंग अ काउंसलर ये तमाम टर्म्स अपने काउंसलिंग को नहीं कहनी, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो बाहर से अपने इर्द गिर्द के लोगों से, में भी अपने घरों से, अपनी सोसाइटी से ये तमाम अल्फाज सुन के आए होते हैं, ठीक है। तो अगर हम भी तो ये उन्हें तमाम जो है वो कर देंगे, उनके साथ ये ऐसी नेगेटिव वर्ड्स शुरू, तो फिर दूसरे सेशन में हमारे पास आएंगे नहीं, ठीक है। तो बीइंग अ काउंसलर जो है वो हम उनको किसी किस्म की किसी पे जज नहीं करनी, हमने बिल्कुल न्यूट्रल होके उनकी बात सुनना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, एम्पैथेटिक रहना है, और फिर उन्हें जो है वो न्यूट्रल रह के उन्हें उस प्रॉब्लम से निकलने का सोल्यूशन बताना है, ठीक है। और बीइंग अ काउंसलर हम कोई भी बायसनेस शो नहीं कर सकते, ठीक है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप जो है वो काउंसलर है, आपका एक अपना जो है वो काउंसलिंग सेंटर है, तो आपने हमेशा जो है वो किसी के रीजन की वजह से, किसी के जो है वो उनका कोई भी जो है वो कल्चर है उसकी वजह से, या कोई आपके किसी से बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, या कोई ऐसा आपके काउंसलिंग सेंटर में आया है जो आपके किसी जानने वाले का बहुत क्लोज है, तो और आप उसको पहले चेक कर लो, जो पहले नंबर पे आपके बैठा आप उसका सेशन जो है वो बाद में लो, ये तमाम चीज़ें आपने अपनी प्रोफेशनल सेटिंग में, अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में नहीं करनी होती, ठीक है। आपने जो है वो बिल्कुल अनबाइस्ड रहना है, नॉन जजमेंटल रहना है, आप जो पहले आया है, ठीक है, आप उसको जो है वो पहले चेक करो, ठीक है, और आप जो हो वो अपने एक सीक्वेंस में, एक प्रोफेशनल वे में अपनी तमाम चीज़ों को लेके चलो, ठीक है। जब आप खुद पंचुअल होते हैं, तो आपके आगे से जो काउंसली होते हैं वो भी फिर पंचुअल होते हैं, अनबाइस्ड होते हैं, तो वो फिर तमाम चीज़ों को, तमाम टास्क को एक तरीके से एक अच्छे वे में लेके चलते हैं। अब अगर हम आगे मूव करें तो आगे हमारे पास पर्सनल ग्रोथ आता है। अब हमारे पास जो 6th आता है वो पर्सनल ग्रोथ आता है। पर्सनल ग्रोथ का क्या होता है कि आप अपनी जो काउंसलिंग प्रोसेस में बीइंग अ काउंसलर, आप जो अपनी टेक्निक्स, अपनी थेरेपीज, अपना थेरेपेटिक प्लान लेके चल रहे होते हैं, वो आपका ऐसा हो कि आप अपने काउंसलिंग को इंडिपेंडेंट बनाएं, और उन्हें जो आप यहाँ पे टेक्निक्स अपने सेशंस में लर्न करवा रहे हैं, आप इस वे में लर्न करवाएं कि आगे जाके उन्हें लाइफ में किसी किस्म की कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो उसको जो है वो उन्हीं टेक्निक को जनरलाइज कर सके और अपनी आगे ज़िंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, ठीक है। बीइंग अ काउंसलर, आपने जो है वो अपने काउंसलिंग को जितनी भी टेक्निक्स लर्न करवानी है, वो जब उन पे कमांड हासिल कर लें, तो आपने उनकी जनरलाइजेशन भी जो है वो उन्हें लर्न करवानी है, यानी कि उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना है। आपने कहना है कि ये जितनी हम तमाम टेक्निक्स यहाँ पे लर्न कर रहे हैं, ये आपने इंडिपेंडेंट बनना है, इन पे कमांड हासिल करनी है, और आगे लाइफ में आपको जाके कहीं भी कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम जो और प्रॉब्लम आ जाए, ने उन टेक्निक्स को वहाँ पे एनालाइज करके अपने प्रॉब्लम को खुद इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम अपने काउंसलिंग को सेल्फ अवेयर बनाते हैं कि वो अपनी जी मैम। तमाम प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड। जी मैम ये मीटिंग एंड होने वाली है, आप उसको भी स्टॉप कर दें। नेक्स्ट हम पे ज्वाइन करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। एट नाइन टेन। मैं आपको इंग्लिश का काउंट दे रहा हूँ, आप वो करेंगे। अब हमारे पास पर्सनल ग्रोथ आता है। पर्सनल ग्रोथ में
क्या होता है कि हम अपने काउंसलिंग को जितनी भी अपने काउंसलिंग प्रोसेस में टेक्निक्स थेरेपीज अप्लाई कर रहे होते हैं, तो हम उन्हें जो है वो उस पे असल में जो है वो कमांड दे रहे होते हैं। हम उन्हें उस टेक्निक का उस थेरेपी का एक्सपर्ट बना रहे होते हैं कि अगर आगे लाइफ में जाके उन्हें कहीं पे किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आए, उससे मिलती जुलती या उस तरह की या कोई और प्रॉब्लम आए, तो वो उन्हीं तमाम टेक्निक्स को जर्नलाइज करें, इंडिपेंडेंटली उनको जो है वो अप्लाई करके अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है, हमने साथ तो हम उन्हें ये भी बात करते होते हैं कि हमने आपको जो सिखाई, हाँ, टेक्निक्स नहीं आने वाली हमारे, यानी कि ये जो टेक्निक या आपने सॉल्व आप कमांड है, अब आपको आगे जाके जो है वो अगर इस तरह की फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ी, तो आपने इन्हीं टेक्निक्स को जनरलाइज करना है और खुद इंडिपेंडेंट होकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो बेसिकली पर्सनल ग्रोथ में क्या होता है कि हम अपने कॉन्सेप्ट को सेल्फ अवेयर कर रहे होते हैं और हम एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बना रहे होते हैं, और ये जो होती है इस अवेयरनेस, और हम उन्हें वो मिच्योर बना रहे होते हैं जब हम उन्हें इंडिपेंडेंट पर्सन, तो ये हमारे पास स्टेप पर्सनल ग्रोथ तरफ लीड। पर्सनल में क्या होता है कि हमारे काउंसलर जो होती हैं एक बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं, यानी कि वो उन्हें पता है कि उन्होंने उन्होंने लर्न कर लिए होते हैं ना प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स को, उन पे कमांड हासिल कर ली होती है। तो अब अगर उन्हें लाइफ में आगे कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो उन्हीं स्टेप को जनरलाइजिंग, उन्हीं स्टेप्स को यूज करते हुए अपने प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर लेंगे। फिर दूसरा जो होता है वो बेस्ट डिसीजन मेकर बन जाते हैं। ठीक है, और तीसरी बात क्या आती है कि अगर उन्होंने इस अपने पैटिक रिलेशनशिप से क्या लर्न किया होता है कि अगर उन्हें कहीं पे जाके हेल्प की जरूरत होगी, चाहिए कि उन्हें किसी चीज की कोई राय की जरूरत है, वो हेजिटेशन फील नहीं करेंगे किसी से हेल्प लेने के लिए। तो ये होती है हमारे पास पर्सनल ग्रोथ, जहाँ पे हम अपने काउंसलिंग को सेल्फ अवेयर कर लेते हैं और उनको जो है वो एक मेच्योर एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बना देते हैं, उनको जनरलेशन सिखाते हैं, तमाम चीज़ें ग्रोथ की तरह आती हैं जो उन्हें एक बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर, बेस्ट डिसीजन मेकर और बनती हैं। और अगर उन्हें कहीं पे किसी की कोई हेल्प की जरूरत पड़े तो वो फील नहीं करते। मूव करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है रोल मॉडल। ये हमारे पास ये जो पॉइंट है ना रोल मॉडलिंग वाला, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे पास काउंसलिंग एज सिम्पैथिक रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें काउंसलर जो होता है वो रोल मॉडल होता है अपने, क्योंकि है वो अपने काउंसलर के तमाम बिहेवियर को इमिटेट कर रहे होते हैं, उन्हें कॉपी कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये कैसा रिलेशनशिप होता है जो अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड करता है। ठीक है, ये कैसा रिलेशनशिप होता है जो कि काउंसलर से अंडरस्टैंडिंग डिमांड करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब काउंसलर जो है वो काउंसलिंग को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, थ्रू अपने वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज, तो ये उन्हें जो है वो फिर उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने प्रॉब्लम करने में हेल्प। ठीक है, जब आप जो है वो मोस्टली जब होते हैं काउंसलिंग सेंटर में या क्लिनिक में, तो वो अपने काउंसलर से क्या डिमांड कर रहा होता है कि उसका काउंसलर जो है वो उसको समझे। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को स्टैंड करे, जिस तरह से उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो फील कर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको अंडरस्टैंड है वो अंडरस्टैंड और को प्रॉब्लम का सलूशन दे। ठीक है, क्योंकि लोग सोसाइटी में के घर बात को समझ पा रहे होते, तो फिर हम काउंसलर से क्या एक्सपेक्ट है, वो जो है वो उस प्रॉब्लम है वो अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जैसा बिहेवियर होगा, ठीक है, हम जैसा एक्ट करेंगे अपने क्लिनिक में, हम जैसे बैठेंगे, जैसे हमारी पर्सनैलिटी होगी,
तो इस तरह से ये तमाम चीज़ें जो है वो काउंसलिंग जो कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं जो हूँ अपने काउंसलिंग से जानवर रहूँगी, मैं उनसे इन्फॉर्म कंसेंट दूँगी, मैं उन्हें ट्रीटमेंट की पूरी क्लियर पिक्चर फ्राहम करूँगी, मैं उन्हें डायग्नोसिस बताऊँगी, टेस्ट के बारे में बताऊँगी कि ये टेस्ट मैं आप अप्लाई कर रही हूँ, उसके ये रिजल्ट आए हैं, उसकी बेसिस पे आपका ये आपकी हिस्ट्री और आपके असेसमेंट से हमें ये आपका डायग्नोसिस जो है वो हुआ है, और इस डायग्नोसिस पे आपकी ये इतनी सेवेरिटी है, और इसके हिसाब से मैं ये स्कूल ऑफ थॉट से ये टेक्निक जो है वो यूज़ कर रही, ठीक है। तो मैं उनसे रहूँ और उनसे कोई एक्स्ट्रा जो है वो एक्स्ट्रा सेशन जो है वो अरेंज नहीं करूँगी, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाऊँगी, मैं उन्हें ऐसे टेक्निक्स अप्लाई नहीं करूँगी कि वो मेरे पे डिपेंडेंट हो जाए, बल्कि मैं इस तरह से टेक्निक्स को लेके चलूँगी कि वो इंडिपेंडेंट हों, ठीक है, मेरे पे डिपेंडेंट ना रहें। तो जब मैं ये तमाम काउंसलर के अपने काउंसलर के साथ करूँगी, तो वो मुझे इमिटेट करेंगे, मेरे बिहेवियर को कॉपी करेंगे, तो माँ वो फिर इन तमाम चीज़ों प्रैक्टिस करेंगे, जब वो सॉल्वर बनेंगे, दूसरों को सुनेंगे, दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करेंगे, दूसरों अपनी पोटेंशियल को अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे, बेहतर बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये रोल मॉडल वाला जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और हमने अपने आप को ग्रूम करना है पहले अपनी काउंसलिंग, ताकि एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ एक अच्छे काउंसलर बने, ताकि हमारे काउंसलर जो है वो हमारे उन तमाम बिहेवियर्स को जो है वो कॉपी करे। और इसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपके वर्ड्स काउंसलर आपके वर्ड्स और आपके एक्शन जो है वो मैच करने चाहिए, ताकि आपका काउंसलर जो है वो आपके उस बिहेवियर को इमिटेट, ठीक है। जैसे मैं बीइंग अ कहती जो है वो मैं दूसरों की बात को सुनती हूँ, ठीक है। पहले मैं उनकी बात को मुकम्मल तरीके से सुनती हूँ, उसको अंडरस्टैंड करती हूँ, और फिर जो है वो मैं फिर उनकी उस बात के उस लिहाज से उनको कोई ना कोई सोल्यूशन फाइंड करती हूँ। तो मैंने की काउंसलिंग से, ठीक है। अब प्रोसेस तो हिस्ट्री ले रही होती हूँ, या मेरे काउंसलर जो है वो मुझसे इतना इम्पोर्टेंट एक इवेंट शेयर कर रहे होते हैं, तो मैंने क्या है कि मैंने सुनना है, ठीक है। और मैंने सुनना है, मैंने कहना है जी जी आप ठीक है, मैं ठीक है ठीक है, ये मतलब इस तरह क्यों भी नॉर्मल आपने करना है, ठीक है जी जी मैं सुने समझ, इस तरह आपने ऐड करनी है, ठीक है। इस तरह काउंसलर को क्या मैसेज आता है कि सर बात सुन रहे, वाकई उन्होंने जो बात की है कि वो जो है दूसरे है, फिर सेंड उन्हें उसके वो सोल्यूशन बताते हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब इसको प्रैक्टिस करूंगी, मेरे मेरे एक्शंस ने और मेरा बिहेवियर, उनके मूवमेंट है, सो शोल्डर फ्रेंड या उनके हाथ मूवमेंट है, एक एक्सेसिव मूवमेंट है, तो ये नॉन क्यूज आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, उनके उनके फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छे डिस्टर्ब हुए हुए हैं, वो स्ट्रेस या किसी प्रॉब्लम के जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें थी जब हम काउंसलिंग को एज अ थेरेपेटिक रिलेशनशिप देखते हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स जो होते हैं ये हमने मद्देनजर रखने होते हैं, इनको करना होता है, लर्न करना होता है, फिर हमने इनको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये तमाम पॉइंट्स न्यूट्रल रिलेशनशिप, ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप, लैक ऑफ स्टीरियोटाइपिक रिलेशनशिप, रोल मॉडल, नॉन जजमेंटल, एक्टिव लिसनिंग, पर्सनल ग्रोथ, ये तमाम ये क्योर कॉन्सेप्ट है, ये हमारे क्योर है जब हम को एज अ ठीक है। आपको लेक्चर जाए सिंगेटिक रिलेशन स्टैंड होगा, आपके लिए जो है वो फ्रूट, आप में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, चैट बॉक्स माइक पूछ सकते हो।